हैं, जो परम हितैषी हंस है, जो दूध अलग और पानी अलग कर देता है। ऐसे ही संतों को भी यहाँ पर लिखा है गुरुदेव ने कि प्रीत लगाओ तुम संत मराल से। जैसे मराल हंस जो है गुण को धारण करते हैं, ऐसे गुरुदेव भी हैं। इस जीव को गुण दे करके स्वयं भी गुरुदेव इस संसार से विरक्त होकर के हम जीवों के अंदर, हम सबके अंदर सतगुरु शिष्य के बंधन काटे। अपने शिष्य को कृपा वाली नजर से गुरुदेव दया करते हैं और उस जीव के बंधनों को काट देते हैं। अलग अलग स्थान पर बुला करके हमको ज्ञान देने के वास्ते गुरुदेव की कृपा है। यहाँ पर भी बुलाया है, कभी किधर कभी किधर। सतगुरु हमको एकत्र करके और ज्ञान दे करके हमको भव से तरने की युक्ति बतलाते हैं। तो गुरुदेव को नमन करें और बार बार उनसे यही प्रार्थना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। राम 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 राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी देवराम महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी धर्म प्रकाश महाराज की जय। परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी राज प्रकाश महाराज की जय। स्वामी किशोर प्रकाश महाराज की जय। सर्व संतों महात्माओं की जय। श्री प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गौ गंगा गीता गायत्री मैया की जय। अयनाल सवई जो झूलेगा। अयनाल सभी जो झूलेगा। अयनाल सभी जो झूलेगा। देखो ये तो हिंदी में गाना ऐसे करना, मुझे तो हिंदी में नहीं थी। हमारे शहंशाह साईं ने, हमारे सतगुरु महाराज जी ने और गंगा मैया ने, एक होती है माँ की कृपा, एक होती है पिता की कृपा, एक होती है सतगुरु की कृपा, है ना। माता पिता की कृपा और सतगुरु की कृपा। माता ने बुलाया 3 साल के बाद और कुंभ मेला लगा। उसके बीच में कोई आ पाया, कोई नहीं आ पाया। किसी ने स्नान किया, किसी ने नहीं किया। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए लगा हुआ था। अभी आप देख लो, निर्मल जल गंगा मैया का एकदम कांच की तरह साफ सुथरा पवित्र। गंगा मैया हमें कितना पवित्र करती है, आप खुद देख रहे हैं। नहीं तो ये नसीब नहीं होता है। ये जो आप जहाँ बैठे हो ना, पैसे से ये नहीं मिलता है। आपको लगता है कि हम टिकट खरीद के आए हैं, या पैसे नहीं होते तो हम कैसे आते हैं। वो तो बुलाने वाली गंगा मैया है, लेके आने वाले हमारे सदगुरु महाराज हैं, और तीसरे हमारे तीनों शहंशाह साईं हैं, जिनकी कृपा हमारे पर हर साल
होती है, कहीं ना कहीं उनका उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। 3 साल कंटिन्यू हरिद्वार में, चाहे ट्रेन के द्वारा, चाहे अपना पर्सनल ग्रुप भी लेके आए हैं। इस बार तो इतना चमत्कार हुआ, मैं आपको क्या बताऊं। जब बड़ौदा से टिकटें बुक कराई, बिल्कुल कंफर्म एक साथ सबकी, तो 1 महीना पहले गवर्नमेंट ने पूरी ट्रेन कैंसिल कर दी। आंखों में से आंसू निकल आए, ये क्या हो गया। साईं का जन्मदिन कैसे मनाएंगे। इधर राम जी से बात चल रही है, उधर हमारे एक दादा हैं गोधरा वाले, वो भी आए हैं, उनसे बात चल रही है कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे। अगर कैंसिल करती है तो इतने लोगों का लाखों रुपया खर्च जो किया हुआ है, हमारा तो नहीं, और भी जो है, जो बाहर से मेहमान आए, जलगांव से, अमरावती से, रायपुर, भाटापारा, अहमदाबाद, फरीदाबाद से भी आने वाले हैं, आए भी हैं, तो इतना नुकसान हो जाएगा, लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो क्या करें, अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो हमारे भैया हैं जो हमारे साथ आए भी हैं, सदगुरु की ऐसी कृपा हुई कि भाई अहमदाबाद की जो ट्रेन है उसमें 260 सीटें खाली है। तो हम विचार कर रहे थे कि अहमदाबाद बड़ौदा से ट्रेन चले, आराम से बैठे, कोई कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो। राजकोट से भी हमारे प्रेमी माताएं हिम्मत करके आई है। एक दिन पहले चले हैं, सुबह 6 बजे उतरे हैं, फिर दूसरी ट्रेन में चढ़े। सूरत से भी हमारी माताएं आई हैं हिम्मत करके। हम तो अहमदाबाद से सीधा बैठे हैं बस। पर जो कष्ट हमारे सदगुरु जी महाराज जी ने और हमारे शहंशाह साईं ने हमारे लिए अपने ऊपर सहन किया होगा बच्चों के लिए, हम उनका थोड़ा कहाँ उतार पाएंगे। हम समझते हैं कि हमने मेला लगा लिया, अपने सदगुरु का कर्ज उतार दिया, कभी नहीं, जिंदगी में नहीं, हम कुछ कर भी नहीं सकते। कहते ना, तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक मिलता नहीं, खिले न कोई फूल। बस प्रार्थना थी सदगुरु के चरणों में कि महाराज जब आपकी मर्जी है, अब हम ले चलो न ले चलो, जो भी आपने बनाया है हमारे लिए वो आप देखो, जैसे भी होगी। बस अपनी प्रार्थना अपने गुरु के चरणों में पहुंचाओ। बस दुनिया को मत देखो, संसार को मत देखो। हमने तो ये बात देखी है कि सामने मौत खड़ी है, उसके बाद भी बस अपने सदगुरु को याद करो। जो भी है वो अपने आप बना देंगे, जो भी बना हुआ है वो अपने आप कर देंगे। अपने आप को समर्पण करना सीखो। बस जिंदगी में जो भी सीखा है या जो भी अनुभव जीवन में हुए हैं, वो शहंशाह साईं की इतनी कृपा, खुद अपने अनुभव खुद कराते हैं। कहते देख, आंखें खोल के चलो। कल भी मैंने सुबह यही बात की थी, कल शाम को भी यही बात की थी कि शहंशाह साईं हमें कहीं भी ले जाते थे तो कहते थे आंख खोल करके चलो, आंख बंद मत करो। लेने की साईं के साथ चल रही है तो साईं अपने आप सारा काम करेंगे, नहीं, आंख खोल के चलो। आंख खोल के चलो मतलब देखो। आंख की ये बात नहीं कि आंखें खुली नहीं रहती, क्या आंखें बंद रहती हैं? नहीं, मतलब आंख खोल करके देख करके चलो कि तुम जो सेवा ले रहे हो, जो तुम्हें सेवा मिल रही है वो सेवा तुम्हें देनी भी है। जो तुम इतना मान सम्मान ले रहे हो उतना सम्मान आपको करना भी है।
अगर आप किसी के यहाँ जाते हो और आपका इतना सम्मान होता है तो आपको उससे दुगना आपने सम्मान देना भी है। लेना चाहते हो तो देना भी सीखो। कहते ना गुरुवर है, सदगुरु है, वो कभी लेते नहीं है। देता दे लेता तक बाजुगा जुगंतर खाई खा। भगवान आज तक दे ही दे रहा है, ले रहे लिया कुछ उससे। गंगा मैया ने बोला कि आपने नहाए हो तो थोड़ी कोई बेटा बेटा दे के जाओ, बोला था। आज तक जुगों से समझो गंगा मैया बह रही है, इतने लोगों को, पापी लोगों को उन्होंने पवित्र किया है, साफ किया है। वो कभी बोलती मेरे को मैला क्यों करता हूँ? आप सुबह स्नान करते जाते हो एकदम साफ पवित्र जल है ना, और भी जल देखे होंगे, पर सुबह एकदम साफ सुथरा जल होता है। ऐसे कांच की ट्रेन बनी है, समझो बड़ी हो, अंदर सिक्के पड़े वो भी दिखते हैं। तो ये हमारी नहीं, ये हमारे गुरुओं की कृपा है। दिसंबर का महीना हमने चुना, किसने चुना? भाई समझो ठंड लग रही है आपको, तो ठंड लग रही है तो उसका सामान भी गुरु जी ने बनाया अपने आप। भाई साधन है ना आपके पास, नहीं है कि नहीं है? समझो बड़ौदा में या बॉम्बे में या गुजरात में ठंड कम होती है। अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले इतनी ठंड पड़ी, सारे कंबल, स्वेटर, मफलर, टोपियां सारी बाहर निकल आई। तो इतने सालों से दबा के रखा है, अब तो बाहर निकालो। जब पहनना नहीं है तो ये क्यों रखे? ये हम नहीं रखे ना घर में, सारे सामान लेके रखे हैं। पहनने का मौका यहाँ पे है, यहाँ पहने। तो गुरु की कृपा इतनी है, आप अनुभव खाली बाहर की आंखों से देखते हो कि साईं ने मेरी ओर देखा ही नहीं, साईं ने तो मेरा नाम ही नहीं लिया सत्संग में, साईं ने तो सबके शहरों का नाम लिया, मेरा नाम लेना तो भूल गए। अरे भाई, अंदर की आंखों से जानो, तब सब आपको दिख जाएगा। अब बाहर की बातों में अटक जाते हो, बाहर की बातों में मत अटको। जो बाहर की बातों में अटकते हैं ना, वो कभी गहराई में नहीं जा पाता। अब ये क्यों नहीं मानते कि मैं अपने सदगुरु का नौकर हूँ? उन्होंने अपनी कृपा मेरे ऊपर की हुई है, सबके ऊपर कृपा है। कहते ना, मेरे सदगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। मेरे सदगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। मेरे दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। मेरे दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। खुशनसीबी का मुल्क गया, तब कहीं जाके कर मिला। खुशनसीबी का मुल्क गया, तब कहीं जाके कर मिला। खुशनसीबी का मुल्क गया, तब कहीं जाके कर मिला। खुशनसीबी का मुल्क गया, तब कहीं जाके कर मिला। फिर अपना है दामन तेरा, जब से थमती है किस्मत मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे करी। जब में चमकी है किस्मत मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे
मुझे मिल गई मंजिल सही, अब न छोड़ूंगा ये नौकरी। कहना आसान है, बहुत आसान है कहना। मैंने एक बात का अनुभव किया है, अपना अनुभव बताता हूँ। राम जी थे, कितने लोग मानते थे या कितने लोगों ने उनको माना होगा, आगे भी बताऊंगा कि क्यों और कैसे। कृष्ण थे, कितने लोगों ने उनका कहना माना होगा। या गीता जी हैं, समझो गीता पढ़ते हो, कितने लोग उस गीता पर चलते हो। जब किसी लड़की की शादी होती तो माँ गीता देती है, देती कि नहीं देती? क्यों देती है? पाठ करने के लिए देती है कि नहीं? ये तेरी माँ ये यहीं रह जाएगी, पर असली तेरी माँ तेरे साथ चल रही है। कभी भी जीवन में कोई भी मुश्किल आए, कोई भी ऐसी घड़ी आए, तो तू अपनी माँ से वहां घर नहीं, घर फोन मत लगाना, हाँ माँ बैठी हैं, चिंता न करे, कोई भी तकलीफ हो जाए दसा बैठा ही मरी कौन है। माँ बाप पहले से बोलते ही नहीं थे। क्या बोलते थे? जब विदाई होती थी क्या बोलते थे? ओडा हो जाए, मुंह हेडा हो जाए। अब क्या बोलते हैं? चिंता न करें, ऐसा बैठा है। कभी लड़कियां आजकल घर नहीं बनाती, आग आती, मेरी माँ बैठी है, मुझे माँ बैठी है, माँ मुझे करेंगी। तो जो सदगुरु के पास, जो साईं के पास आते हैं, शहंशाह साईं के पास, समझो किसी भी गुरु के पास आते हैं, चाहे तो कहाँ भी पहुंचा सकते थे। इतनी उन्होंने हिम्मत थी, ताकत थी, शक्ति थी।
कितनों ने उस रहमत को प्राप्त किया। सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी का खुद कृष्ण स्वरूप बोलते हैं, बोलते ही नहीं बोलते हैं। हाँ? कितनों ने उनका कहना माना होगा, बताओ। हमारे शहंशाह साईं के कितने लोग खाली एक झलक देखने के लिए, एक हमारे भाई साहब हमारे सामने बैठे हैं, साक्षात प्रमाण, अमरावती से अमर बाबा जी हमारे हर महीने बड़ौदा आते थे अमरावती से। क्यों आते थे पूछना कभी कि मैं साईं से मिलने आता हूँ, बैटरी चार्ज करने आता हूँ तुम्हें। और कितनी कृपा थी वो भी पूछ लेना। मैं किसी के पीछे या किसी के सामने नहीं बोल रहा, उनके सामने इसलिए बोल रहा हूँ कि उनके ऊपर उनकी कृपा हुई है। और कितने प्रेमी हमारे यहाँ बैठे हुए, ऐसे ऐसे प्रेमी बैठे हैं जिनके घर हमारे शहंशाह साईं तीनों साईं रह करके आए हैं। और कभी ऐसा नहीं लगता कि जो हम देख रहे हैं बाहर से अंदर क्या है वो हमने कभी जाना या जानने की कोशिश की। चाहे मैं भी क्यों ना हो, ये दास भी क्यों ना हो। एक बार मैं बात बताता हूँ, हर बार बताता हूँ, हर जगह बताता हूँ। जब मैं पहली बार बड़ौदा गया तो 5 दिन के लिए था। तो साईं ने, शहंशाह साईं ने पूछा कितने दिन के लिए आए। मम्मी ने बोला कितने टाइम रहेगा। मैंने बोला तो महीना रहूंगा। तो साईं ने पूछा कितने दिन रहेगा। मैंने बोला 5 दिन रहूंगा। बोले मम्मी को तो 1 महीना बोल क्या है। कोई खड़ा नहीं था साथ में। देख के मैं हैरान हो गया, साईं को कैसे पता चल गया। पहली बार वहां मेरे को हैरानी हुई कि पता कैसे चल गया। तभी भी मैं क्या, जो देखने की चीज थी वो मैं देख पाया, जान पाया। उनके अंदर की गहराई को हम जान पाए। जो हमें लेना चाहिए था ले पाए। हम ये कहते हैं साईं ने हमें ये दिया, वो दिया, वो दिया। असली चीज जो हमें चीज लेनी चाहिए थी वो हमें चीज मिली कि नहीं मिली। जिसका हमारा अधिकार था, हमें लेना था। जैसे माँ बच्चों को खिलौना देके राजी कर देती है ना, बस इसमें राजी रहे। नहीं, ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए ही नहीं। एक बात मैं और भी बताता हूँ, सब जगह एक बच्चे का जन्मदिन था, 20 साल पूरे की थी, 21वां शुरू हुआ था। और हमारे शहंशाह साईं का नियम था, कोई भी बच्चा आता था, कोई 15 साल का तो 15 चीजें, जैसे जितने गहरे होते तो 20 पूरा हुआ, उसका 21वां शुरू हुआ। तो जैसे साईं ने 20 चीजें उसको दी, टाइम भी होने वाला है, तो 20 चीजें साईं ने दी। 20 चीजें देने के बाद साईं ने बोला खुश। साईं एक चीज और रह गई। साईं ने, हमारे शहंशाह साईं बोलते हैं क्या रह गया। सब तो उसमें है, पेन है, कापी है, ये है, वो है, 20 चीजें। साईं ये नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए, मुझे आशीर्वाद चाहिए। क्या चाहिए। हाँ, साईं ने बोला हाँ वो चाहिए। इतनी जोर से उसको गले लगाए, अरे ये तो बहुत है, जितना चाहिए ले ले। तो हम ले पाए, हम उनको समझ पाए, तीनों साईं को समझ पाए। कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता, मैं साथ में रहने वाला भी कभी उनको नहीं समझ पाया।
दूर रहने वाला समझ गया पर पास में रहने वाले समझ नहीं पाए। ऐसा क्यों? क्या हमारी आंखों में पट्टी चढ़ गई थी? क्या हमारी आंखें बंद हो गई थी? खिलौनों में राजी कर दिया, लो खेलो, बैठो, खाओ पियो, मौज करो। नहीं, खाना पीना तो जिंदगी भर पशु भी खाते हैं, कौन नहीं खाता? हम कहते 2 रोटी खानी है, 2 रोटी खानी है, ढंग की खाओ। 2 रोटी तो कुत्ता भी खाता है। इंसान में और पशु में क्या फर्क है? सदगुरु देवराम महाराज ने जीना सिखाया। जिनका जीवन पशु समान